तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच का रिश्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इन दोनों देशों के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। यह सीमा दोनों देशों के बीच सहयोग और विवाद दोनों का कारण बनी है। इस लंबे इतिहास में कई घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने इस रिश्ते को मजबूत भी किया और कई बार कमज़ोर भी। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की जुड़ी खतर के मुक्ति संग्राम में गहराई से समाहित है। जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, उस समय भारत ने बांग्लादेश के लाखों शरणार्थियों को शरण दी और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता प्रदान की। मगर समय के साथ यह रिश्ता कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती रही है सीमा सुरक्षा की। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कई वर्षों से तस्करी, अवैध आव्रजन, मानव तस्करी, आतंकवादी गतिविधियां और सीमा पर होने वाली झड़पें चिंता का विषय बनी हुई है। दोनों देशों की सरकारें समय समय पर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ताएं करती रहती है। इसी कड़ी में फरवरी 2025 में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सीमा सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत और बांग्लादेश के शीर्ष सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस वार्ता में कई जटिल मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। सीमा पार से होने वाली तस्करी, अवैध आव्रजन और कभी कभी सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़पें दोनों देशों के लिए चिंता का विषय रही है। फरवरी 2025 में आयोजित सीमा सुरक्षा वार्ता की पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही विवादों से जुड़ी हुई थी। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बाढ़ी को लेकर कई बार विवाद हुए। बांग्लादेश ने सीमा पर कुछ क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई बाड़बंदी पर आपत्ति जताई थी, खासकर उन जगहों में जहां स्थानीय किसान अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे। इन दोनों विवादों के कारण दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में अस्थिरता आ गई और इसलिए सीमा सुरक्षा वार्ता की आवश्यकता महसूस की गई। नई दिल्ली में आयोजित इस वार्ता में भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के नेतृत्व में किया, जबकि बांग्लादेश की ओर से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के प्रमुख मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की और सीमा सुरक्षा को लेकर अपनी अपनी चिंताएं साझा की। वार्ता की शुरुआत सीमा विवाद पर चर्चा से हुई। बांग्लादेश ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बाड़बंदी पर आपत्ति जताई जहां नदी की धारा बदलने के कारण जमीन की स्थिति में बदलाव आया है। बांग्लादेश का कहना था कि कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी ने स्थानीय किसानों की आजीविका पर असर डाला है और इससे नागरिकों के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई है। भारत की ओर से यह दलील दी गई कि बाड़बंदी का उद्देश्य केवल सुरक्षा को मजबूत करना है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए की गई है। दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर सहयोग और आपसी समझ बनाने पर सहमति जताई। इसके बाद सबसे गंभीर मुद्दा उठाया गया सीमा पार से होने वाली तस्करी। भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सोने, कोयले, मवेशियों और नशीले पदार्थों, यहाँ तक कि मानव तस्करी के कई मामले सामने आते रहते हैं। भारत की ओर से यह चिंता जताई गई कि इन तस्करी गतिविधियों से न केवल सुरक्षा को खतरा है, बल्कि यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। बांग्लादेश ने भी स्वीकार किया है कि तस्करी एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए दोनों देशों को संयुक्त प्रयास करने होंगे। वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश संयुक्त गश्त बढ़ाएंगे और हाईटेक उपकरणों का उपयोग करेंगे। ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग और इन तकनीकी उपायों को उपयोग करके तस्करी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा दोनों देशों ने सूचना साझा करने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इससे तस्करी नेटवर्क और जल्दी से कार्रवाई की जा सकेगी। मानव तस्करी और अवैध आव्रजन भी इस वार्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बांग्लादेश ने बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाली
की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की उपस्थिति लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। बांग्लादेश की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वे अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाएंगे और अवैध आवर्जन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मानव तस्करी के मुद्दे पर दोनों देशों की राय एक जैसी थी। दोनों देशों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। विशेष रूप से महिला और बच्चों की यह तस्करी रोकने के लिए संयुक्त फोर्स बनाने की योजना बनाई गई। इसके तहत सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और स्थानीय प्रशासन को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। इस वार्ता में नागरिक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। सीमा पर कई बार नागरिकों को झड़पों का शिकार होना पड़ता है। कई बार निर्दोष लोग गालियों का शिकार बन जाते हैं या फिर सीमा पर बढ़ती गतिविधियों के कारण उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके खिलाफ एक नीति तैयार की जाएगी जिसमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सीमा सुरक्षा भी प्रभावी बनी रहे। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वार्ता दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने का एक प्रयास थी। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलाव ने भारत बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित किया था। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध में एक नई दिशा की तलाश की जा रही थी। इस वार्ता ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल करने का काम किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस वार्ता का विशेष महत्व है। सीमा पर तस्करी और अवैध व्यापार से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यदि इन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए तो सीमा पर व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है और दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो सकता है। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस वार्ता ने दोनों देशों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। तकनीक के इस्तेमाल से सीमा सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। ड्रोन निगरानी, आधुनिक संचार प्रणाली और संयुक्त गश्त जैसी पहले सीमा पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने में कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक सहयोग भी दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस वार्ता का निष्कर्ष यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाते हैं। हालांकि चुनौतियाँ बड़ी है, इसलिए दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग ही इन समस्याओं का स्थायी समाधान है। यदि दोनों देश अपनी आपसी समझ और सहयोग के साथ आगे बढ़े तो सीमा सुरक्षा के साथ साथ दोनों देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है। आपका इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।